ए और बी दोनों मिलकर के 11/3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और डी उसी काम को 22/7 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम हम 22 मान लेंगे, 11 दूनी 22 और 22 एकम 22, टोटल काम है आपका 22। तो पूछ रहा है कि ए बी सी डी एक साथ मिलकर काम करे तो आधा काम कितना समय में, आधा काम ए बी सी डी कितना समय में करेंगे। करें ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम माने वही काम। ए का समय दिया है हाँ साथ होगा 30 20 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, टोटल काम है आपका 60। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग कर लिया। पूरा काम कितना है, उसका 2/3 पूरा किए हैं लोग, तो 60 का 2/3 कितना होगा। यानी हम क्यों ना बोले कि 40 काम वो लोग किए हैं। तो ए और बी जो है 40 काम किए हैं कै दिन में, तो 40 काम करने में इनको 12 दिन लगता है, तो पूरे काम को यानी कि 60 काम को ये लोग कितना दिन में करेंगे, नहीं बता सकते हैं क्या। तो 0 0 4 तिहाई 3 6 18। तो अगर हम ऐसा बोले कि ए और बी जो है पूरे काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। बोलिए, बोल रहा है कि ए और बी जो है 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा किए हैं। तो पूरे काम का 2/3 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम वो लोग करेंगे कितना, 40 दिन आ रहा है, 18 दिन में। यानी कि चलो एक बार फिर से हम एक लिख लेते हैं यहाँ से, तो 18 दिन में टोटल काम हम लोग 60 माने हैं ना, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60/18, 10/3। चलिए इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, आई हो जाएगा 10। तो ध्यान दीजिए, ए है 6, बी है 9, ए बी और सी 9 है, ए और बी 10 है, ए है 6, तो एक मतलब बी होगा 4। अब बी हो गया 4, बी और सी 9, तो इसका मतलब सी होगा 5। ए बी सी का सब अलग अलग भी निकल गया। अब टोटल वर्क थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी को हम लोग डबल कर दिए हैं। तो ए 30 दिन में, तो ए एक दिन में 6 काम, तो 30 दिन में टोटल इतना काम होगा। कह रहा है कि शेष काम पूरा करने में सी को कितना दिन लगेंगे। शेष काम का मतलब ध्यान दो, ए और बी 12 दिन में किया है, तो ए और बी 12 दिन का मतलब 12 दिन या 120 काम कर लिया होगा। टोटल काम है 180, 120 कर लिया तो बचा 60। तो कह रहा है कि 60 काम को सी कितना दिन में करेगा, तो बोलिए कै दिन लगेगा। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया, 12 दिन बाद अपना कुछ काम किया होगा, उसके बाद शेष काम को सी पूरा करता है।
चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ठीक है 93 नंबर, ये आपके आर्य सवाल में भी क्वेश्चन मिला होगा। कर एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टोटल काम कैसे पता चलेगा भाई। तो आदमी और लड़का का एफिशिएंसी पता होगा तभी पता चलेगा। तो ध्यान दो, हम मान लेते हैं कि आदमी दिन भर में एम काम करता है और लड़का दिन भर में बी काम करता है। तो एक आदमी दिन भर में एक एम काम और एक लड़का दिन भर में बी काम, तो एक आदमी और एक लड़का दिन भर में एम प्लस बी काम करेंगे और एक आदमी और एक लड़का मिलकर जो है काम को 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो एक दिन में तो एक लड़का एक आदमी इतना काम करेगा, तो 24 दिन में जाहिर सी बात है इतना ही काम करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल काम तो इतना निकल गया। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम कर रहा है, यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम जो है 26 दिन में पूरा होगा। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करेगा तो काम 26 दिन में पूरा होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि अंतिम 6 दिन मतलब लास्ट का 6 डेज आदमी अकेले ही काम कर रहा है तो काम 26 दिन में पूरा हो रहा है। तो 6 दिन तो अंतिम में आदमी अकेले काम किया कर, मतलब 20 दिन लड़का भी रहा है। आदमी और लड़का दोनों साथ में रहे हैं कि नहीं, यानी कि आदमी और लड़का साथ में रहे होंगे 20 दिन, तो आदमी और लड़का साथ में 20 दिन काम करेगा तो कुछ काम रहा होगा। अंतिम 6 दिन क्या हो गया? चलिए ध्यान दीजिए इधर। और 6 दिन आदमी जो है अकेला काम करेगा तो ये 6M काम करेगा। कह रहा है यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में कर, मतलब 20 दिन दोनों साथ में काम किया होगा, यानी कि लड़का और आदमी दोनों मिल करके। इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते थे कि आदमी और लड़का मिल करके कोई काम 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद आदमी अकेले 6 दिन में एक शेष काम को समाप्त कर दिया है। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो ये 24 में से 20 चला गया तो ये तो बचा आपका 4। ये 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से एम और बी का आप डायरेक्ट रेशियो बता सकते हैं। आप यहाँ से भी निकालते तो वही बतवा पड़ता। तो देखिए यहाँ पे 2M 3M घट के आएगा 1M और 2B का मतलब 2M 2:1। जैसे एफिशिएंसी निकल गया टोटल वर्क भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 24 दिन में, तो एक दिन में ये लोग 3 काम, तो 24 दिन में टोटल इतना ही काम रहा होगा। तो कह रहा लड़का अकेले इसी काम को कई दिन में करेगा? यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे, जैसे हम और आप 2 लोग हैं साथ में काम करेंगे तो 24 दिन में पूरा हो जाएगा। तो भैया हम और आप पर डे कितना काम करते हैं अगर ये पता होगा तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। और अगर हम ऐसा बोले कि देख अगर भाई तू अंतिम 6 दिन अकेले काम करेगा ना तो हम लोग का काम 26 दिन में पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब अंतिम 6 दिन आप अकेले करेंगे और बाकी का 20 दिन हम लोग साथ में करेंगे। तो बाकी का 20 दिन जब साथ में काम होगा तो इतना काम होगा, और 6 दिन जब अकेले काम होगा तो इतना काम होगा। तो इस तरह से टोटल काम इधर है, टोटल काम इधर है। अगर एक समान समय में ये जो है 20 से 50% अधिक काम करता है, 50% अधिक का मतलब 1.5 गुना,
मतलब ए जो है 20 से अगर 50% अधिक काम करेगा तो 20 100 करेगा तो ये 150 करेगा। तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, यानी कि 3:2 1.5 गुना। ये जो है 20 से 50% अधिक काम कर सकता है। बी अकेले काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। चलो अच्छा बात है भाई। तो बी 1 घंटे में 2 काम, तो 30 घंटे में टोटल इतना ही काम करा होगा। बी काम शुरू करता है तो बी काम शुरू करेगा तो 1 घंटे में 2 काम करेगा। 12 घंटे तक काम कर लेता है तो 12 घंटा में इतना काम कर लेगा। तो ये बी तो 12 घंटा में इतना काम कर लिया। टोटल काम है 60, जिसमें से 24 काम हो गया तो 36 है ना बचा। तो बी काम शुरू करता है, उसके 12 घंटे तक काम कर लेने के बाद ए उसके साथ मिलकर काम करने लगता है। तो जब ए आएगा तो 3 2 5, 5 7 35 1 36, 7 गुना के 1/5 है ना। ए उसके साथ मिलकर काम करने लगता है तो 3 2 5 काम होगा। अगला कितना समय तक करेंगे जो हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन का पूछ रही हो देख लीजिए। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए और बी कितने घंटे मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल, यानी कि टी का जो मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा, क्योंकि बचा हुआ काम ही आपसे पूछ रहा है, शेष काम ही आपसे पूछ रहा है। तो 60 में से 24 चला गया, यानी 36/5। सेवन 7.2 सब बताया हुआ है, ट्राई नहीं करेगा ये लोग तो कैसे बताएंगे। क्या ऐसे टाइम पास करेगा आदमी बता बता के। छानबे भी बता देते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम 5 दिन में करते हैं। तो मान लीजिए कि एक दिन में ए काम बी, एक दिन में बी काम, तो दोनों मिलकर के एक दिन में ए प्लस बी काम और 5 दिन में टोटल काम करिए लेता है। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं आपको। करे यदि ए अपनी दुगनी गति और बी अपनी गति से आधी गति पर काम करेगा, बिल्कुल, जब ए अपना गति को दुगना कर देगा तो ये 2a काम करेगा, और बी अपनी गति आधी करेगा तो ये b/2 काम करने लगेगा। इस तरह से अब दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे। और प्रश्न बोला कि नहीं, जब ऐसा एफिशिएंसी हो जाएगा तो ये काम 4 दिन में यही काम पूरा होगा, नहीं काम दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ से ए और बी का डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालना हम सिखाए होंगे। यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 4 दूनी 8a है, घट के 3a का मतलब 3b। यहाँ पे 5 गो b है और यहाँ पे 2 गो b है, कट जाएगा ना 2 से, तो 2b 5b 3b का मतलब 3a, यानी कि 1:1। एफिशिएंसी हो गया इनका बराबर। टोटल वर्क हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ए अकेला यही काम कई दिन में करेगा? कह रहा है प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। तो ये तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, इसीलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी काम को पूरा करने में समर्थ है। बिल्कुल, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसका समय तो कम लगबे करेगा। तो ध्यान दीजिए, हम अगर टाइम पूछें तो इन दोनों में टाइम का एगो टाइप है, ऐसा पढ़ाए होंगे। इन दोनों में टाइम का अंतर दिया है 60 दिन, और हमको यहाँ पे टाइम का अंतर दिख रहा है 2 दिन। इनका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। देखो प्रतिभा को सोनिया से 60 दिन कम समय लगता है, और यहाँ देखो प्रतिभा को सोनिया से कितना कम लग रहा है? 2। तो 60 का तुलना 2 से, प्रतिभा का समय निकालना हुआ तो 1 से गुना, सोनिया का समय निकालना हुआ तो 3 से गुना, यानी इसको 30 दिन लगेगा और इसको 90 दिन। अगर आपसे पूछता कि प्रतिभा वह काम कई दिन में करती है तो 30 दिन, सोनिया वह काम कई दिन में करती है तो 90 दिन। वैसे पूछ क्या रहा है?
प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रमशः कितने दिन में पूरा कर सके? यही तो पूछ ही रहा है, क्या लग पूछ रहे हैं आप? 30 दिन, 90 दिन। ये तो एगो टाइप पे पढ़ाया था, नहीं पढ़ा है? अब सोचिए कि कमी कहाँ पे, आप खुद अपना कमी निकाल सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, एग्ज़ाम में नहीं, कोई भी काम करने में सबसे बड़ा रोल होता है उस चीज़ में सक्सेस होने के लिए आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी। जब तक आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होइएगा तब तक उम्मीद मत लगाइए। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपको सब पता है कि हमारा वीकनेस क्या है, आप फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो कैसे होगा? एग्ज़ाम में तो सामना होबे करेगा। कब तक इग्नोर कीजिएगा? कीजिए। यहाँ आप हमको बेवकूफ़ बना लीजिएगा, अपने आप को बेवकूफ़ बना दीजिएगा, अगल बगल को बेवकूफ़ बना दीजिएगा, मम्मी पापा को बना लीजिएगा। एग्ज़ाम में तो कोई किसी को माफ़ करने वाला नहीं है। जो ईमानदारी से वहाँ करके आएगा उसका रिजल्ट होगा, और जो होशियार बन के दुनिया को बेवकूफ़ बनाया वो अपना घर आके गाएगा, अरे ऐसे कैले रही, वैसे कैलेगा, करके दिखावा। चलिए, ये हमारे समझ से एसएससी का अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन से अगर कोई सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी तक टाइम एंड वर्क का, तो मेरे समझ से यही वो क्वेश्चन है जो आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। तीन आदमी ए बी से मिलकर काम करने के लिए कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में कह रहा है कि अगर तीन आदमी हम ए बी से मिलकर अगर काम करेंगे तो हम लोग को जो समय लगेगा, मतलब हम तीनों को जो समय लगेगा, आप अकेले जब ए करेंगे ना तो ए का जो समय होगा उससे 6 घंटा कम में हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन बोला कि जब जो हम लोग को तीनों को समय लगता है काम समाप्त करने में, वो आपको जो अकेले ए को लगता है समय उससे 6 घंटा कम लगता है हमको समय। तो ध्यान दो, अगर इनको मान लो कि टी समय लगता होगा तो ए को जितना भी समय लगेगा उससे इसको टी घंटा कम लगेगा, 6 घंटा कम लगेगा। तो इसका मतलब ए को टी प्लस 6 घंटा लगता होगा। ए बी से मिलकर किसी काम को समाप्त करने में ए द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए को जितना भी समय लगेगा उससे 6 घंटा कम लगेगा ए बी सी को। तो एक मतलब ए बी सी को टी घंटा लगेगा तो ए को टी प्लस 6 घंटा लगेगा। तो एक मतलब देखो ए बी सी को ए से 6 घंटा कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, टी तो टी माइनस 6, हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचें तो उसका आगे जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि आगे जितना भी रिलेशन बनाया गया है ए बी सी से बनाया गया, इसलिए हम ए बी सी को माइनस प्लस में नहीं लिए हैं। देखो ए बी सी को जो समय लगेगा ए से 6 घंटा कम और बी से 1 घंटा कम, तो इसका मतलब बी का समय कितना होना चाहिए? देखो यही इसका फ़ायदा हो रहा है। और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में सी से आधा समय लगेगा, तो सी को कितना समय लगना चाहिए? सी से आधा, तो इसको टी, तो इसका 2t लगना चाहिए। सही बोल रहे हैं? तरीका नंबर 1,
ए जो है किसी काम को t+6 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में वो काम करेगा 1/t+6। बी किसी काम को t+1 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में करेगा 1/t+1। करेगा कि नहीं करेगा? सी किसी काम को 2t समय में कर सकता है, तो एक दिन में करेगा 1/। तो हम पूछेंगे कि तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इतना ही करेंगे। ए बी सी मिलकर किसी काम को t समय में कर सकते हैं, तो एक दिन में वो कितना करेंगे, अर्थात ये दोनों होने चाहिए आपस में। और बड़ा सिंपल है, यू विल सोल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। आप इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। जो सत्य है वो सत्य है। चलिए, ये तो था तरीका नंबर 1, जो आप कभी भी रात में भी सोच सकते हैं इसको। ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a + b + c को c से आधा समय लगता है, यानी कि c को a + b + c द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लगता है। तो अगर इधर हम समझा रहे हैं, ध्यान दो, a + b + c को c से आधा समय लगता है, यानी कि इसको 1 लगेगा तो इसको 2 लगेगा, तो इनके बीच एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब एक चीज़ और नोटिस करना है कि C का क्षमता कितना है, 1। तो जब C का क्षमता 1 होगा तो A + B का क्षमता कितना होना चाहिए, क्या है कि 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब A + B का क्षमता कितना होना चाहिए, A + B का भी क्षमता होना चाहिए 1। ये हम नहीं बोल रहे, कुछ हम छेड़छाड़ नहीं किए, जो था क्वेश्चन वही हम किए। बोला है कि a + b + c को c से आधा समय लगता है, तो इसको 1 तो इसको 2, तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। और फिर से हम बोले कि भाई c का एफिशिएंसी 1 है, a b c का 2 है, तो इसका मतलब a + b का भी तब 1 होगा, तब ना a b c 2 होगा। यहाँ से एक बात समझ में आ गया हम लोग को कि c का और a + b का एफिशिएंसी जो है बराबर है कि नहीं? तो जब क्षमता बराबर है, इसका मतलब दोनों द्वारा लिए गए समय भी, जब हम बोले कि हम और आप दिन भर में 50 ईंटा ढोते हैं, 1000 ईंटा ढोना है, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में हम और आप हैं और एक ग्रुप में अकेले कोई और है, मतलब वो सी है। हम और आप ए और बी हो गए, सी कोई दूसरा नेक्स्ट ग्रुप है कोई। तो हम और आपको काम मिला 1000 ईंटा ढोने का, ए और बी। सी को भी बोला गया भैया तू भी 1000 ईंटा ढो। तो ये बताइए, हम दोनों में ग्रुप में ज़्यादा समय किसको लगेगा, ए + बी को, किसी को? हम दोनों में सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा, हम लोग करेंगे कि सी करेगा? हम लोग करेंगे, काहे कि हम लोग 2 गो हैं, ये चलते हैं। वो हम थोड़े आपसे पूछे, हम पूछे कि हम दोनों में पहले कौन करेगा, तो आप कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे, काहे कि हम लोग 2 गो है, चलते। लाठी चलावे वाला है? जब दोनों का एफिशिएंसी बराबर है, इसका मतलब दोनों का समय भी बराबर होगा। सही है? बोलो। जितना ए और बी को समय लगेगा उतना ही सी को। यहाँ तक ठीक है आप लोग? चलो, तो ध्यान दो, मतलब जितना ए और बी एक दिन में काम करेगा उतना ही सी एक दिन में काम कर रहा है ना। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? भाई एक दिन में ए इतना काम, बी एक दिन में इतना काम, तो ए और बी एक दिन में इतना ही काम करेंगे ना। जितना ए और बी काम करेंगे उतना ही ए और उतना ही सी करेगा, यानी 1/। यहाँ से भी हल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब रुक जाओ, जब हम टाइमेड वर्क जिस दिन शुरू किए थे उस दिन हम आपसे वो छोटे छोटे सवाल करके आगे रिजल्ट पर आए थे। बोले थे कि ए किसी काम को x दिन में कर सकता है
बी उसी काम को वाई दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे? वो याद नहीं रखना है, ये मत सोचिएगा कि हमको उसको याद रखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया हमने, तो कहीं बोला भी नहीं कि ये लगा लो वो लगा लो, कहीं ट्रिक का बात नहीं। अगर नहीं याद है, नहीं जानते हैं, तो 2 मिनट में जान जाएगा। जो इतना टाइम वर्क क्वेश्चन कर चुका होगा, अगर उसको यही नहीं पता है कि एक दिन का काम दोनों का क्या होगा, तो विश्वास करने वाला बात नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग जानते होंगे। तो अगर ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में, तो बच्चा जानेगा कि दोनों मिलकर उस काम को x y x + y दिन में करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो करेंगे। तो ए किसी काम को t + 6 दिन में करता है, ए किसी काम को t + 6 दिन में करता है, बी उसी काम को t + 1 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कै दिन में पूरा करेंगे? बताओ। देखो तो जैसे हम आपसे पूछ रहे थे, यहाँ पे t + 6 छोड़ दो, x दिन है, इधर y दिन है, तो दोनों मिलकर कै दिन में करेंगे? x + y दिन करेंगे ना। तो t + 6 × t + 1 अब बटा x + y, यानी कि 2t + 7 जोड़ेंगे। t + 6 जो t + 1 कितना आएगा? 2t + ये क्या निकल गया? क्या निकला? ही ए और बी का काम समाप्ति का मान लो कि 10 दिन में समाप्त करते, तो अगर ए और बी उस काम को 10 दिन में करेगा, तो सी कै दिन में करेगा? और सी का समय दिया है कै दिन? तो सी किसी काम को 2t समय में करता है, तो ए + बी भी तो उसी समय में करेगा। दोनों हो गए आपस में। चलो अब हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा t² अब +1t अब +6t 7t अब +6 अब बराबर इधर हो जाएगा 2 2 जा 4t² + 7 दूनी सबको उधर लेके चल जाओ, है ना। 3t² + 7t - 6 बराबर 6 तेरी 18, 9 दूनी 18। थ्री टी कॉमन भी हो रहा है। अब +3 3 का 9 -2 × t, माइनस आना चाहिए था, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, यानी कि t बराबर 2/3 और t बराबर -3। दैट कैन नेवर बी पॉसिबल, वो तो संभव ही नहीं कभी भी। तो t बराबर हम क्या लेंगे? 2 बाई, रुक जाओ अभी इतना इसको आसान मत समझो। आप नहीं देखे, हम देखें तब हम बता रहे हैं। ये आया t का मान हमारे पास आ गया 2 बाई। अब देखो क्वेश्चन जो पूछा है कि a और b मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, तो अभी क्या करते हैं कुछ लोग, वो नहीं करना है, हम बता रहे हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं आपको। जब t का मान मिल गया तो a का समय बता सकते हैं ना। t + 2/3 जोड़ 6 a का समय मिल गया, और 2/3 जोड़ 1 b का समय निकल गया। समय पता है तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, दोनों कितना दिन में करते हुए बता देंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मतलब एक और लंबा चौड़ा प्रोसेस आगे रहेगा, लेकिन वो ज़रूरत ही नहीं है। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और बी मिलकर उस काम को, तो हमको बस इतना पता है कि जितने समय में सी करेगा उतना ही समय में ए और, तो सी करेगा 2t समय में, तब बी भी ए और बी भी 2t समय में करेगा ना। तो t का मान हमको पता है 2/3, तो 2t का मान कितना होगा? ये हमको याद रहता है आंसर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन अब तक का सबसे अच्छा हम कह सकते हैं कि एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। घर पे एक बार अकेले ट्राई करके देख लीजिएगा, बन जाए तो समझ जाइए, समझ गए आप। कितना टाइम हो रहा है? 4:20। छोड़ दीजिए, इनका आता है बस ट्रेन।